एक चुनाव लड़ना चाहते हैं निर्दलीय से, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये निर्दलीय क्यों लड़ना चाहते हैं। हालांकि सब लोग टिकट मांगते हैं, पर ये निर्दलीय क्यों लड़ना चाह रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं आज वार्ड नंबर 30 से। भैया बताइए। भैया देखो, निर्दलीय लड़ने का मेरा सीधा सा मकसद ये है कि अब आजकल की जो राजनीति देखी जाए ना, तो सब ने जातिवाद के ऊपर राजनीति स्टार्ट कर दी है। किसी को मुस्लिम वोट चाहिए, किसी को हिंदू वोट चाहिए, तो कोई राजनीति मुसलमान पे कर रहा है, कोई राजनीति हिंदू पे कर रहा है। तो मैं ये सबसे परे होकर के एक अलग तरीके से यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं एक व्यापारी हूँ, और व्यापारी का काम क्या होता है, उसे मुसलमान से भी कमाना है, उसे हिंदू से भी कमाना है, उसे सिख से भी कमाना है, उसे सारे ही धर्म से कमाना है। तो मैं नहीं समझता कि किसी धर्म को लेकर के अभी बहुत सारी पार्टियों के ऐसे एजेंडे हैं, मैं जिनका नाम नहीं लूँगा, जो पार्टी धर्म के हिसाब से लड़ रही हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम जातिवाद को परे रख करके मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने देखा था आपने कोविड में भी कई गरीब लोगों की सहायता की थी, आप एक उभरते युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या संदेश जाएगा आपके लिए। देखिए, युवाओं के लिए संदेश यही जाएगा कि अभी तो फ़िलहाल मैं एक वार्ड का चुनाव लड़ रहा हूँ, और एक ये 30 नंबर वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं वार्ड की जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। हालांकि मेरी एक नई पहल के नाम से एक एनजीओ भी है, जिससे मैं मेडिकल कैंप वगैरह के काम करता था और मेडिकल कैंप लगाने का काम करता था। और ये तो सर ये बताइए, आपको राजनीति में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई, आप तो वैसे भी सेवा कर सकते थे। नहीं, सेवा तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ और सेवा वैसे भी कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मुझे मेरे व्यापारी मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, मेरे क्षेत्र की जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है। हाँ, तो लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं चुनाव में दोबारा खड़ा हो रहा हूँ। सर वैसे जो इधर की समस्याएं देखी जा रही है, कुछ बताइए मूल समस्याएं क्या है जनता की, जो आपसे अगर मान लीजिए अभी के जो सभासद हैं इस समय वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आपके जीतने के बाद आपसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप उस समस्याओं को समाधान करेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप जो हमारे पूर्व के जो भी सभासद रहे हैं, आप उनसे मिलने जाओ तो कभी वो घर पे नहीं मिलेंगे आपको, कभी घर पे मिलेंगे, घर पे होंगे तो मना कर देते हैं कि जी मैं घर पे नहीं हूँ। तो लोगों के यहाँ बीच में जा कर के आप मुझसे तो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, एक बार जनता की पीड़ा लें। मैं मार्केट में सुबह आकर के मेरा बैठने का काम है, और मैं शाम तक जनता को यहीं मिलूँगा। तो मेरे पास कोई इस तरह का कोई बहाना नहीं होगा जीतने के बाद कि जी मैं आपसे नहीं मिल सकता हूँ, या मैं आपको कल मिलूँगा, सुबह मिलूँगा। मैं तो हमेशा ही मिलूँगा। अच्छा सर ये बताइए, जैसा कि वार्ड नंबर 30 में आप क्या देख रहे हैं विकास कार्यों को, कितना विकास हुआ है आपके वार्ड में। देखिए, वार्ड नंबर 30 में अगर आप नाली साफ सफाई और सड़क के साफ को विकास कहते हैं, तो मैं कहता हूँ ये कोई विकास नहीं हुआ है। ठीक है, विकास अगर देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो पानी की समस्या है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पानी की समस्या को लेकर के, तो उस मुद्दे पे जो है देखो, एक सभासद कोई काम नहीं कर सकता। सभासद तो सिर्फ क्या है, बोर्ड मीटिंग बैठेगी उसमें इसको प्रस्तावित कर सकता है, और ये काम जो है, ये पानी लाने का काम जो है, जो भी हमारे चेयरमैन बनेंगे उनका काम होगा। हमारा काम होगा सिर्फ जनता की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना। और दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे नाली साफ़ सफाई ये हुई है। अब मुझे आप ये बता दें, कौन सी वृद्ध पेंशन बनी है, कौन सी विधवा पेंशन बनी है, कौन सी विकलांग पेंशन बनी है, किसका राशन कार्ड बन गया। किसी एक आदमी आकर के मुझे ये बोले कि हाँ जी मेरा विधवा पेंशन बनी है या मेरी वृद्ध पेंशन बनी है, जो कि पूर्व के सभासद के द्वारा बनी हो। सर राशन तो फ्री मिल रहा है, ये भी तो देखिए ना आप। नहीं, राशन तो फ्री मिल रहा है। अब राशन फ्री मिलने से तो ये मतलब थोड़ी है कि आप राशन कार्ड भी, तो राशन फ्री मिल रहा है। जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है उनको कितनी समस्याएं हो रही हैं। अभी क्या नाम है, मोदी जी ने दिया है 2023 तक सबको राशन फ्री है, 84 करोड़ लोगों को, तो इसके बारे में क्या देखते हैं आप। नहीं, ये तो देखो, आप जो अभी कोविड का हमारा ऐसा वो चला था, जिसकी वजह से जनता सारी परेशान थी, लोग बड़ी उनकी व्यवस्थाएं ख़राब थी, तो उसके ऊपर ये हमारी जो केंद्र सरकार है इसने इस तरह की मुहिम चलाई, हमारे राज्य सरकार ने मुहिम चलाई, तो ये तो बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। लेकिन इस पे हम बाढ़ की समस्याओं को लेकर के बात नहीं कर सकेंगे ना। जी, बाढ़ की मैं तो बाढ़ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझसे मेरे वार्ड की समस्याएं पूछें, मेरे जाके मेरी जनता से पूछें कि उनको क्या क्या समस्याएं आई हैं इस वार्ड के अंदर। और जैसा कि बिजली का भी बताया जा रहा है, इधर कुछ इशू ऐसा भी मैंने सुना है। अभी वार्ड में जब मैं गया था जनता के बीच में, तो वो भी कह रहे हैं कि मतलब हमारे जो सभासद है वो कुछ बोलते नहीं है इसके बारे में, तो कुछ आप ही बोल दीजिए इसके बारे में। नहीं, देखो, बिजली की तो काफ़ी टाइम से ऐसी समस्या नहीं आ रही है, अभी कुछ ही दिन से ये समस्या आ रही है। और अगर इसमें कोई किसी जनता को या मेरे वार्ड के किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी है, अगर मेरे पास आएगा, मेरे पास चाहे सभासदी है या नहीं है, मैं एक आम जनता हूँ, लेकिन मैं फिर भी लोगों की सहायता करूँगा जी, जो कि आपका फ़र्ज है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये उभरते हुए युवा